चूँकि बहुत सारी प्रक्रिया इसमें है। तो सुनील साहब, अगर इससे हट के मैं आप ही के बातों पे आऊँ, वो था एफआईआईज़ को लेकर के। एफआई को आपने एक पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि इसको एक दूसरा मार्केट मिल गया है जो ज़्यादा लुक्रेटिव है, वो है आपको चाइना को लेकर के। तो आपको लगता है कि एफआई का निकलना अभी जारी रहेगा या फिर किस लेवल पे जाके वापस आना शुरू करेंगे? जो जिस तो तेज़ी से निकाला वो तो बड़ा खराब संकेत दे रहा है। देखिए, वो एक 2-3 चीज़ें इसमें, एक है डॉलर की स्ट्रेंथनिंग, डॉलर इंडेक्स कुछ अर्ली 90s के लेवल तक गिरा था, अब वापस 97-98 पे बढ़ गया है। तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर ऑलवेज़ इमर्जिंग मार्केट फ्लोज़ को प्रिवेंट करता है। मगर अगर रेट कट हो जाए, अभी तक ट्रम्प एक भयंकर दबाव डाल रहे हैं पवेल के ऊपर कि रेट कट करो, करो, करो। तो अगर कुछ भी इंडिकेशंस आती है एक रेट कट का, तो डेफिनिटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एफआई फ्लोज़ में आउटसाइड दिखेगा, क्योंकि डॉलर की थोड़ी वीकनिंग उसके साथ आएगी। तो पहला ट्रिगर एफआई फ्लोज़ को आने के लिए, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज़ के लिए ही आपको एक रेट कट की उम्मीद उधर, उसके साथ आपको एक डॉलर की वीकनिंग की साइन दिखनी चाहिए। सेकंड जो मैंने कह रहा था कि उनको थोड़ी अपनी मार्केट में करेक्शन की ज़रूरत है वैल्यूएशंस। आप देखें तो मेरे ख्याल में एक कॉन्ट्रा व्यू है आईटी सेक्टर का, क्योंकि मैंने देखा वाईटीडी में देखें तो करीबन 22% का अंडर परफॉर्मेंस वाईटी इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी का। तो शायद आईटी सेक्टर में एफआईज तो खरीद रहे नहीं थे और डोमेस्टिक भी उससे दूर रह रहे थे, तो एक करेक्शन हुआ है। तो शायद उनकी वापसी आएगी इन सेक्टर में जहां पे उनको वैल्यूएशन का उतना दिक्कत नहीं हो इंडिया में, शायद वो आईटी बन सकता है। तो आने वाले दिन में मैं समझूंगा कि एक बाय ऑन डिप्स कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी आईटी में अपना सकते हैं। मानते हैं कि आज की खबर, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस उनकी आउटलुक्स अच्छी नहीं थी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की नंबर्स एक्चुअली अच्छी आई है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन में थोड़ी एक उनको कंफर्ट मिलने की जरूरत है, जो कई और सेक्टर्स में नहीं है। उन्होंने कहाँ बेचा है? आईटी को, एफएमसीजी को बेचा है। तो शायद वो सेक्टर में वापसी उनका देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर उनके लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव, वो बीटीए के बारे में कुछ अच्छी खबर की जरूरत है, ताकि वो वापस इंडिया में निवेश करे। तो वो मैं ट्रिगर। हाँ, हालांकि आईटी को लेकर सुनील सुवर्ण साहब, मैंने नोटिस किया है कि आप हर शो में थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेके चलते हैं और होप जगाते हैं आईटी को लेकर के। इस पे बाकी मेहमानों की राय ले लूं ताकि दर्शकों को बिल्कुल एक सही पिक्चर निकल कर आए। अभय अग्रवाल साहब, आपका क्या व्यू है आईटी पे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि अपने हाई से करीब 24% तक नीचे आ चुका है आईटी इंडेक्स। मझलो कंपनियों की बात करें, मिड कैप, तो वहाँ पे वैल्यूएशन एक कंसर्न रहता है। तो आईटी से दूर रहें या फिर जैसा कह रहे हैं सुनील सुवर्ण साहब कि अब देर न सवेर एफआई लौटेंगे तो आईटी पे भी अपनी नज़र डाल सकते हैं। काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ और हमारा अंडरवेट है मॉडल पोर्टफोलियो में 2 साल से, और वो इसलिए कि एक जो बिज़नेस में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और जो मैनेजमेंट है इन कंपनीज़ का, वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। वो अपने अलग-अलग कुछ बहाने बनाते रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हो गया, डॉलर ऐसा हो गया। पर चैलेंज ये है, जब हम कस्टमर से बात करते हैं, लार्ज एंटरप्राइज़ कस्टमर्स हैं, उनको अब आदत लग चुकी है कि वो एक ऐसी कंपनीज़ को फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स दें जो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जेन एआई जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करके वही प्रोजेक्ट जो इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़ अभी भी टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे बिलिंग करके करना चाहते हैं, वही प्रोजेक्ट्स अब लिटरली हाफ प्राइस में और हाफ टाइम में इनोवेटर कंपनीज़ कर पा रही हैं। तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज़ के लिए, और जब तक वो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को मीट नहीं करेंगे, पहले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद इसको चेंज नहीं करेंगे। कैपेबिलिटी है, पर मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट है अभी। सभी प्रकार से देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी कुछ ठीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में थी वो एक काफ़ी नेगेटिव स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 25,000 से ऊपर जब तक बाज़ार था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जैसे ही 25,000 के नीचे बाज़ार आया है तो वो एक चिंता का सबब सभी इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय बाज़ार पिछले कई दिनों से 25,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब 25,000 के नीचे के स्तर टूटे हैं, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। 25,000 के नीचे बाज़ार 24,800 आया। अब भारतीय बाज़ारों में 24,650 और 24,500 तक के टारगेट आते हुए जल्द ही दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब तक बाज़ार में फिर से रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा तब तक भारतीय बाज़ार में कुछ दिक्कतें ही आपको देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि सोमवार को भारतीय बाज़ारों में क्या रुख देखने को मिलता है, क्योंकि यदि सोमवार को भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई तो वो गिरावट एक काफ़ी नेगेटिव जो है बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि 30 तारीख को यानी कि 30 जुलाई को अमेरिकी इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन आना है, तो वहाँ से क्या कुछ रहता है वो एक बड़ी खबर रहेगी।
जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में क्वार्टरली नतीजे अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा गिरावट का रीज़न तो वही है। और वो गिरावट यदि और ज़्यादा बढ़ी तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से और बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्वार्टर 1 के नतीजे, जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस के आईटी सेक्टर्स के नतीजे काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले हैं। अब जो है ऑटो सेक्टर के नतीजे किस प्रकार से रहते हुए दिखाई देंगे, उस पर नज़र भारतीय बाज़ारों की रहेगी। क्योंकि यदि ऑटो सेक्टर के नतीजे भी नेगेटिव आते हैं तो मान के चलिए कि भारतीय बाज़ारों में काफ़ी बड़ा झटका जो है लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिवली खबरें आते हुए दिखाई दे रही है। और आगे भी ऐसी कोई खबरें आने के चांसेस नहीं हैं कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली देखने को मिले। तो भारतीय बाज़ार ये जो 25,000 की रेंज है उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ और कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ दिनों तक जो है बड़े बड़े ट्रेडर भी धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद देखना होगा कि भारतीय बाज़ारों में क्या कुछ जो है चलता हुआ नज़र आता है और किस तरीके से भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों में रहते हुए नज़र आ सकते हैं। ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई साबित होगी। तो भारतीय बाज़ार जिस स्थिति में अभी देखने को मिल रहे हैं वो स्थिति काफ़ी नेगेटिव है, ये भी आपको मान के चलना होगा। सपोर्ट जोन की बात करें भारतीय बाज़ारों में तो 24,500, 24,650 का अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा। 24,950 और 25,050 ऊपर की तरफ टूटेगा तो वो एक अच्छा भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकता है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिवली ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 30 जुलाई को है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े इंडियन बाज़ार के 28 जुलाई को है और मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है चाइनीज़ बाज़ारों की वो 31 जुलाई को है। तो ये महीना बड़ा आंकड़ा जो है देखा जाता हुआ नज़र आएगा। आप FIS का आंकड़ा देखोगे तो 28,000 करोड़ की सेलिंग इस महीने देखने को मिली है जुलाई में, वहीं 37,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जुलाई के महीने में देखने को मिली है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें अब देखना है कि भारतीय बाज़ार कब तक इसी रेंज में चलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था ऑल टाइम हाई के भारतीय बाज़ार, जहाँ से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है, एक बहुत बड़ा ट्रेप देखने को मिला है। तो सोमवार का बाज़ार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ पे नज़रें आपकी ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।